दोस्तों, इस समय भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ हो या फिर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हो, दोनों ही भारत की ताकत को बढ़ाने में दिनों रात लगे हुए हैं। डीआरडीओ जहां एक के बाद एक कभी स्विफ्ट ड्रोन का परीक्षण करता है तो कभी भारत के फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट एमका को लेकर अपडेट देता है। इसी तरह इसरो भी एक के बाद एक लॉन्चिंग कर रहा है। जुलाई के बाद आपको कई सारी लॉन्चिंग इसी साल देखने को मिलेगी, लेकिन 7 दिन पहले किए गए लॉन्च से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने अमेरिकी एजेंसी नासा के भी कान खड़े कर दिए हैं। ये लॉन्च काफी सीक्रेटली किया गया था, जिस पर उस दिन हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। लेकिन इसरो के इस मिशन में ऐसा क्या था जिसका पता चलने के बाद दुनिया के भी होश उड़े हुए हैं और लगभग 20 साल बाद भारत को इसमें कामयाबी मिली है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और स्पेस से जुड़ी ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 30 जून की शाम को भारत की शान इसरो ने PSLV C53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया था। इस रॉकेट के साथ 3 विदेशी सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी और 2 स्वदेशी स्टार्टअप्स भी इसके साथ गए थे। इस लॉन्चिंग के साथ भारत ने स्पेस प्रोग्राम को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। भारत चाहता है कि स्पेस में भारत के कदम आगे हों और अमेरिका और चीन जैसे देशों को इसमें पछाड़ा जाए। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री का ये सपना है कि जिस तरह से अमेरिकी उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की प्राइवेट स्पेस एक्स एजेंसी है, ठीक इसी प्रकार से भारत की प्राइवेट कंपनियां भी भारत के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े और हमें दुनिया में इस क्षेत्र में कामयाबी दिलाएं। भारतीय पीएम की इस पहल का यह नतीजा निकला कि 2 स्टार्टअप कंपनी दिगांतरा और ध्रुव एरोस्पेस भी इस 30 जून वाले मिशन में शामिल हुए थे। इसरो के इस मिशन ने कुछ ऐसा कमाल भी किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस परीक्षण ने दुनिया के कई देशों को हैरान किया है और इसका कारण यह था कि जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो उसके उपग्रह का जब प्रक्षेपण होता है, यानी कि जब अंतरिक्ष की कक्षा में दाखिल होता है, तो उसके रॉकेट का अंतिम चरण कचरा बन जाता है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने इस चरण को कचरा बनने की जगह उपयोग में लाने का कार्य किया है। 30 जून को ही इसरो द्वारा प्रक्षेपित PSLV C53 अभियान में ओम नाम की एक तकनीक का उपयोग कर प्रक्षेपित यान के चौथे चरण को उपयोगी बनाया गया। इस चरण को वैज्ञानिक प्रयोगों के मंच के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसरो दुनिया के अन्य एजेंसियों से एक कदम आगे सोचता है। इसरो की यह खासियत रही है कि वह कम खर्चों में ज्यादा असरदार मिशन लॉन्च करती है, फिर चाहे उसमें मंगलयान मिशन हो या फिर चंद्रयान मिशन हो। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन फेल जरूर हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। आज भी उसका रोवर तस्वीरें धरती तक भेज रहा है। भारत की डिफेंस जरूरतों को देखते हुए इसरो ने दुनिया को हैरान करने वाले सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया को अपना दमखम दिखा चुका है। लेकिन इसरो द्वारा किए गए इस लॉन्चिंग के पीछे की एक खास वजह भी है। दरअसल C53DSE0 मिशन की ओम तकनीक काफी चौंकाने वाली है। दरअसल ये तकनीक एक ऐसा मंच है जो वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करेगा। इसके लिए इसरो के पूर्ण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया गया है, जो प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम इसे बहुत आसान भाषा में समझे तो किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यानी पहुंचाने के लिए कई चरण से गुजारना होता है। इसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम चरण में, जिसे PS4 भी कहते हैं, सैटेलाइट को अपनी कक्षा में पहुंचाने के बाद यह केवल अंतरिक्ष का एक कचरा मात्र बन जाता है। लेकिन जब इसरो ने 30 जून को लॉन्चिंग की तो इसके चौथे चरण को उपयोग करने के लिए स्थिर मंच के रूप में लाया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा ये भारत के इतिहास में पहली बार ही हुआ है। इस लॉन्चिंग से पहले इसरो ने अपने बयान में ये कहा था कि ये पहली बार होगा जब PLS4 चरण स्थिर मंच की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इस मिशन से भला चाइना को क्या नुकसान होगा। तो चाइना के डर की वजह यह है कि इस चौथे चरण की वजह से किसी भी सैटेलाइट को बर्बाद किया जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष में घूम रहा यह चौथा चरण चीन की सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। यही वजह है कि कूटनीति से लेकर डिफेंस और डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष में बढ़ रहे भारत के कदम से चाइना डरा हुआ है, क्योंकि भारत अब इन तीनों मोर्चों पर उसकी घेराबंदी करना शुरू कर चुका है। भारत की इस बढ़ती ताकत और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।